नमस्ते फ्रेंड्स, मैं चंदा श्रीवास्तव आज फिर एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी 12वीं रात, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ईश्वर की माया बड़ी विचित्र है। कभी कभी वह ऐसे चमत्कार कर दिखाता है जिन्हें देखकर व्यक्ति की बुद्धि दंग रह जाती है। एक बार एलुसियस शहर में किसी स्त्री के 2 जुड़वा शिशु उत्पन्न हुए। दोनों की शक्ल, सूरत, रूप, रंग, डील डॉल बिल्कुल एक जैसा था। भेद सिर्फ इतना था कि उनमें एक लड़की थी और एक लड़का। माँ ने लड़के का नाम सेबेस्टियन रखा और लड़की का नाम ब्यूला। विचित्र बात तो यह थी कि भाई बहन की तकदीर भी एक जैसी थी। एक बार जब ये दोनों बड़े हुए तो एक जहाज़ पर सवार होकर विदेश के सफ़र को चले। अभी वे नगर से कुछ ही दूर पर गए होंगे कि समुद्र में एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ और उनका जहाज़ बेकाबू होकर एक समुद्री चट्टान से जा टकराया। 20 व्यक्ति डूब गए। 20 घायल होकर लहरों में समा गए। मगर इन दोनों भाई बहन के जीवन में कुछ दिन शेष थे, इसलिए इतनी बड़ी दुर्घटना में भी बच निकले थे। सेबेस्टियन ने जहाज से कूदकर एक बड़ा सा तख्ता हथिया लिया तथा उससे चिपट कर लहरों पर डूबता उतरता हुआ समुद्र में तैरने लगा। उसे बिहुला की बहुत फिक्र थी, मगर जब उसने देखा कि जहाज के मलाहों ने उसे भी अपने साथ नाव पर बिठा लिया है तो उसके मन में बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने जिंदगी दी तो दोबारा फिर मिलेंगे, भाई बहन फिर से मिल जाएंगे। यही सोचकर सेबेस्टियन उस तख्ते को बड़ी तत्परता से किनारे की तरफ ले जाने लगा। शायद ब्यूला ने भी उसे दूर ही से तैरते हुए देख लिया था, इसलिए उसने भाई से फिर से मिलने की उम्मीद मन से न छोड़ी। किनारे पर पहुंचकर उसने जहाज के कप्तान से कहा, कप्तान साहब, यह तो आप जानते ही हैं कि भाई ही मेरा एकमात्र सहारा था तथा इस दुर्घटना से उसके बच निकलने की आशा ही दिल में शेष रह गई है। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। उससे मेरी इस ज़िंदगी में भेंट होगी या नहीं होगी, और होगी भी तो पता नहीं कब। इसलिए मैं आपसे सलाह मांगती हूँ कि अपने मुश्किल के दिन किसके पास रहकर बिताऊं। कप्तान ने, जो अधीर आयु का एक अनुभवी व्यक्ति था, स्नेह भरे शब्दों से कहा, यूँ तो बिटिया मुझे भी तुमको अपने घर में रखने से कोई आपत्ति नहीं, मगर मैं ठहरा जहाज का कप्तान, आज यहाँ कल वहाँ, किसी एक जगह तो हमारा ठिकाना है ही नहीं। इसलिए मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम पास वाले द्वीप में चली जाओ। वहाँ ऑर्सियो नाम का एक काफ़ी धर्मात्मा राजकुमार रहता है। वह ब्याह योग्य होने पर भी अभी कुंवारा ही है। ब्यूला ने उसके अभी तक कुंवारे रहने की वजह पूछी तो कप्तान ने कहा, सच में वह राजकुमार एक रईस की बेटी से प्यार करता था जिसका नाम ओलिविया है। किसी वक्त ओलिविया भी उससे प्यार करती थी, मगर 6 महीने बीते ही उसका एकमात्र भाई दुनिया से चल बसा। भाई की मृत्यु से ओलिविया को इतना गहरा आघात पहुंचा कि वह उसकी याद को मन से कभी न भुला सकी तथा दुनिया के सब ऐशो आरामों से किनारा करके तब से वह एक बंद कमरे में रहती है। न तो वह किसी से मिलती जुलती है और न ही व्यक्ति की छाया तक अपने पर पड़ने देती है। यही वजह है कि राजकुमार भी उससे मिल नहीं पाता तथा उसकी याद में रात दिन कूढ़ा रहता। ब्यूला ठंडी सांस भरकर कैप्टन से कहा, बहनों को भाई कितने प्रिय होते हैं,
यह बहनों का दिल ही जानता है। ना जाने मेरा भैया भी कभी मुझसे मिलेगा अथवा नहीं। कप्तान साहब, जिस ओलिविया का वर्णन आप कर रहे हैं वह तो अपने भाई के शोक में मग्न है, तथा मैं भी, इसलिए मुझे विश्वास है कि जो अपने भाई को हमेशा के लिए खो चुकी है वह मेरे दिल की पीड़ा को जरूर पहचानेगी, और मुझे आशा है कि वह मेरे भाई को खोज लाने में वह हर संभव सहायता मुझे देगी। अगर कप्तान तुम मुझे किसी तरह ओलिविया तक पहुंचा दो तो मैं जन्म जन्म तक तुम्हारा उपकार मानूंगी। बूढ़े कप्तान ने कहा, बिटिया, मुझे संदेह है कि बिना पूर्व परिचय के ओलिविया मुझसे भेंट करना भी स्वीकार न करे, इसलिए मेरी तो यही सलाह है कि तू राजा के शरण में ही जा, वह जरूर तेरी सहायता करेंगे। ब्यूला ने कैप्टन की बात मान ली तथा एक पहाड़ी नौकर का वेश धारण करके राजकुमार के यहाँ नौकरी करने लगी। उसने राजकुमार को अपना नाम सिसोदिया बताया तथा तन मन लगाकर उसकी सेवा करने लगी। पुरुष वेश में ही ठीक वह अपने भाई जैसी लगती थी। अपने भाई का कोई मित्र ब्यूला को इस वेश में देखकर उसे सेबेस्टियन समझने की भूल कर सकता था। अपने भाई की भांति वह काम करने में भी बड़ी कुशल थी। कुछ ही दिनों में वह राजकुमार की गहरी विश्वास पात्र बन गई। यहाँ तक कि राजकुमार ने उसे ओलिविया के साथ अपने प्यार की बात भी बता दी और इस काम में उसकी मदद मांगी। बेचारी ब्यूला इस काम में राजकुमार की क्या सहायता करती। वह तो राजकुमार के प्यार में खुद फंस जाने से स्वयं अपनी मदद भी न कर सकी। जब राजकुमार की सौम्य आकृति को देखती तो वह मन ही मन सोचती, न जाने ओलिविया का मन किस फौलाद का बना हुआ है जो राजकुमार जैसे प्रेमी की प्रार्थना पर भी वह नहीं पसीजता है। मैं तो ऐसे राजकुमार की एक हाँ के प्रति 1000 बार कुर्बान होने को तैयार हूँ। जब एक बार राजकुमार ओलिविया की निष्ठुरता को याद कर करके आंसू बहा रहा था तो सिसोदिया ने मौका देखकर कहा, मालिक, मुझसे आपकी यह हालत अब और अधिक नहीं देखी जाती। आपकी रातें ओलिविया के विरह में आंसू बहाते और दिन उसी के गुण गाते हुए बीत जाते, न तो खाने की सुध न पीने की, बस 8 पहर ओलिविया के नाम की ही रट लगाते रहते। मैं पूछता कि क्या ओलिविया ने एक बार भी आपका इन तपस्याओं का ख्याल किया? राजकुमार ठंडी आह भरकर बोले, सिसोरियो, नारी का मन भगवान ने बनाया ही कठोर है। उसका हृदय लहू गोश्त का नहीं अपितु पत्थर का बना होता है। पसीजना तो उसे आता ही नहीं। वह यह व्यक्ति है जो अपनी प्रेयसी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करके भी अपने आप को ऋणी मानता है। नारी का तिरस्कार सुनकर ब्यूला के मन को मानो ठेस पहुंची। उसका वेश भले ही मर्द का था मगर हृदय तो नारी का ही था। उसने दिल में काश राजकुमार मेरे हृदय में झांक कर देख सकता था कि नारी का मन किन कोमल भावनाओं से ओतप्रोत है। ब्यूला के मन की यह बात ओंठ भी न रोक सके। सहसा उसके मुंह से निकल गया, राजकुमार, काश मैं नारी होता तथा तुम्हें बता सकता कि नारी की तुलना में पुरुष का प्रेम कुछ नहीं। नारी के प्रेम का मुझे गहरा अनुभव है। उसे तिरस्कार के नजरिए से मत देखो। राजकुमार ने कहा, इसका प्रमाण? सिसोदिया ने कहा, वक्त आने पर मैं इसका प्रमाण भी आपको दिखा दूंगा। राजकुमार ने खिल कर कहा, मेरे लिए प्रत्यक्ष परिणाम तो ओलिविया ही है। अगर तुम अपना प्रमाण दिला सको तो प्रिय सिसोदिया, मैं कई जन्मों तक तुम्हारा उपकार नहीं भूल सकूंगा। मैंने आज तक अपने प्रेम का रहस्य अन्य किसी को नहीं बताया। आज सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, और वह भी इसी आशा पर कि तुमने ओलिविया को मोहने की अद्भुत शक्ति है। मुझे यकीन है कि तुम
उसके पास जाकर उसे दर्द भरे शब्दों में मेरे प्रेम का अफसाना सुनाऊं तो निश्चय ही उसका कठोर हृदय भी पिघल जाएगा तथा तुम्हारे हठ के सामने वह ना नहीं कर सकेगी। ब्यूला जिसे खुद चाहती थी ही भला उसी के प्रेम का संदेश लेकर किसी दूसरी लड़की के पास कैसे जा सकती थी। वह कैसे अपने मन के प्रेमी को अपने हाथों से किसी दूसरे को सौंप सकती थी। फिर भी वह अपने मन को पत्थर पर रखकर राजकुमार के खातिर ओलिविया के पास तथा उसने ऐसे दर्द भरे अल्फाजों में राजकुमार की विरह का वर्णन किया। ओलिविया का मन उमड़ आया, राजकुमार के प्रति नहीं बल्कि सिसोरिया के ही प्रति। उसके नज़रों में सिसोरिया पुरुष था, सुंदर था तथा उसकी वाणी में जादू था। बस इन्हीं गुणों पर सिसोरिया पर रिझ गई तथा उसने अपने भाई के वियोग का स्मरण न रहा। सिसोरिया ने लाख कोशिश की किसी प्रकार वह ओलिविया का दिल राजकुमार की ओर खींच सके, किंतु उससे उसके मन में कुछ असर नहीं हुआ। उसने नम्रता भरे शब्दों में कहा, मेरी तरफ से अपने मालिक से जाकर माफ़ी मांग लेना कि मैं उनके लायक नहीं। वे मुझ दुखिया को क्यों इतना मान देना चाहते हैं। वे ऐसा न किया करें। इस तरह से सब प्रकार से निराश होकर सिसोरियो उसके पास से जाने लगा तो ओलिविया को ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके पहलू से हृदय निकाल लिए जा रहा हो। जब वह रात सोई तो सपने में ही उसे सिसोरिया की ही आकृति दिखाई दी थी। उस जादू भरे मुस्कुराते मुखड़े को वह फिर कैसे देख सके, इसी फिक्र में शेष रात कट गई। सुबह हुई तो उसने एक बहाना सूझा। उसने कांपते हाथों से भोजपत्र का एक टुकड़ा उठाया तथा उस पर लिखने लगा, मेरे अनजाने बंधु सिसोरियो, तुम राजकुमार की खबर लेकर मेरे पास आए ही क्यों थे। मैं अपनी ही धुन में मस्त होकर किसी तरह से सुख दुख के दिन काट रही थी, मगर तुमने आकर सहसा मेरे दिल में उथल पुथल मचा दी तथा जाते समय मेरे मन की सारी शांति बटोर कर अपने साथ लेते गए। यह तुम्हारी निष्ठुरता नहीं तो और क्या है। 2 पल के तुम्हारे सहवास ने मुझे पराया बना दिया। अगर तुम इस तुच्छ ओलिविया के प्रति तुम्हारे मन में जरा भी सहानुभूति शेष हो तो एक बार अवश्य दर्शन देना। मैं तुम्हारी बाट जोहती रहूँगी। तुम्हारे मिलने की उम्मीद में तुम्हारी ही ओलिविया। खत लिखकर उसने अपने एक विश्वास पात्र नौकर के हाथ सिसोरियो के पास भेज दिया। खत को पढ़कर सिसोरियो ने जोड़ का एक ठहाका लगा। ओलिविया के भोलेपन पर उसे रहम आने लगा। कहा तो वह पुरुष की छाया से भी दूर भागती थी तथा कहाँ अब पुरुष के छल में एक स्त्री पर भी वह अपनी प्यार लुटाने की तैयार हो गई। वह अपने अगले दिन फिर राजकुमार के संदेश के बहाने से ओलिविया के पास गई और अपनी ओर से मन हटा लेने का सबसे बड़ा आग्रह किया, मगर ओलिविया ने एक न मानी। हार कर वह उसे वहीं छोड़कर चल आई थी। जो ही सिसोरिया दरवाजे के बाहर निकला तो ही न जाने कहाँ से एक शराबी व्यक्ति निकल आया। उसकी तरफ घूमकर बोला, तो तुम ही मेरे वो शत्रु हो जो राजकुमार की चिट्ठियाँ और संदेश ले लेकर इस घर में आया करते हो। जानते नहीं, वह मेरे मन की मलिका है। उस पर मैं किसी की नज़र तक नहीं पड़ते देखना नहीं चाहता। बदमाश, तुम उसे मुझसे छीनकर राजकुमार के हाथे सौंपना चाहते हो तो लो, मैं तुम्हारा काम तमाम करता हूँ, फिर तुम्हारे राजकुमार की भी खबर लूँगा। यह कहकर वह व्यक्ति शराबियों की तरह झल्ला का ब्यूला पर झपटा। बेचारी ब्यूला ने वेश को मानव का ही पहन रखा था, मगर उन जैसा साहस कहाँ से लाती। बेचारी अपनी सारी मर्दानगी भूलकर डर से चिल्लाना ही चाहती थी कि गली के दूसरे मोड़ से एक मुसाफिर इसी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। ब्यूला को मुश्किल में फंसा देकर मुसाफिर ने अपनी चाल तेज कर दी तथा उसकी ओर आते हुए बोला, सेबेस्टियन, डरो नहीं, मैं अभी इस दुष्ट की अक्ल ठिकाने लगाता हूँ।
कई साल बाद आज आपने भाई का नाम सुनकर ब्यूला चौंक उठी और वह पैनी निगाह से उस मुसाफिर को पहचानने का यत्न करने लगी। तब तक मुसाफिर उस शराबी के पास पहुंच चुका था तथा उसकी तलवार छीनकर उसे 2-4 घूंसे भी मार चुका था। पलक मारते ही न जाने कहाँ से 2 सिपाही टपक पड़े। उन्होंने आते ही उस मुसाफिर के दाएं बाएं हथकड़ी लगा दी तथा उसे थाने ले चले। किंतु शराबी आदमी ने उन्होंने बात तक न पूछी। बेचारा मुसाफिर इस सब का कुछ भी अर्थ न समझ सका। ब्यूला की ओर देखकर बोला, अरे सेबेस्टियन, मुझे सिपाही पकड़ कर ले जा रहे हैं तथा तुम खड़ा देख रहा है। बेशरम कहीं के, मेरे समुद्र में उस वक्त तेरे प्राणों की रक्षा, जब भगवान भी तुझ पर दया करना भूल गया था, अब तो तू मुझे इन यमदूतों से भी नहीं छुड़ा सकता। इतना सुनकर ब्यूला मानो किसी गहरे सपने से जागी। अब उसे कुछ समझ में आने लगा कि यह क्या मामला है। मुसाफिरों की बात से इतना जरूर इशारा मिल गया कि उसका भाई सेबेस्टियन समुद्र में डूबा नहीं तथा अभी भी जीवित है। उसी के भ्रम से मुसाफिर ने सेबेस्टियन को समझकर उसकी हिफाजत की थी। जब ब्यूला सपने से जागी तब वह निर्दयी सिपाही उस मुसाफिर को घसीट कर ले जा रहा था। ब्यूला ने दाएं बाएं देखा तो वह शराबी कहीं दिखाई नहीं दिया। कहीं वह जमदूत फिर न आ धमके। इस डर से वह बेचारी झटपट वहां से महल की तरफ भागी। अभी उसके मुड़ने की देर ही थी कि दूसरी गली से एक और लड़का आकर उस चौक पर आकर खड़ा हो गया, जिसकी आकृति ब्यूला से बिल्कुल मिलती जुलती थी। यही ब्यूला का बिछड़ा भाई असली सेबेस्टियन था। तब तक कि वह शराबी भी 1-2 गुंडे सहयोगों को लेकर फिर उसी चौक में आ गया। सेबेस्टियन को ब्यूला समझकर शराबी ने धमका कर कहा, क्या बे नकारा, तूने मुझे घूंसे क्यों मरवाए थे? यह कहकर जैसे ही शराबी ने तलवार से उस पर वार करना चाहा, वैसे ही सेबेस्टियन ने भी तलवार निकाल ली और एक की अच्छी प्रकार मरम्मत की। चौक में मारपीट की आवाज़ सुनकर ओलिविया भागी आई और सेबेस्टियन को सिसोड़ियों समझकर उसने अपनी बहादुरी की बड़ी तारीफ की और उसे बड़े आग्रह से अपने घर में लिवा ले गई। सेबेस्टियन हैरान था कि वह इस शहर में किसी को जानता तक नहीं, फिर क्यों एक शराबी उसे शत्रु समझकर मारने के लिए भागा और क्यों यह रईस जादी उसके साथ इस सलीके से पेश आ रही है। आखिर में उसने यही निष्कर्ष निकाला कि हो न हो यह शहजादी ओलिविया अपनी पहली मुलाकात में ही मुझसे प्रेम करने लगी है, तो इससे बढ़कर मेरी सौभाग्य ही क्या हो सकता है। यह सोचकर ओलिविया के द्वारा उसी प्रेम और मोहब्बत के साथ पेश आया जैसे कि ओलिविया उससे पेश आ रही थी। वह भी इसे ईश्वर का चमत्कार ही समझ रही थी कि अभी तो सिसोरिया मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं न करता था तथा अभी वह मुझे सिर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार हो रहा है। उधर मुसाफिर ने पुलिस स्टेशन में जाकर अपना बयान देते हुए कहा, मेरा नाम एंटोनियो है तथा मैं एक जहाज का कप्तान हूँ। बहुत महीने बीते, मैंने एक मनुष्य को समुद्र में डूबते हुए देखा। मैंने रहम करके उसे अपने जहाज पर बिठा लिया और जब तक पूरी तरह स्वस्थ न हो गया तब तक मैंने दिन रात एक करके उसकी सेवा शुश्रूषा की तथा उसके पानी की तरह रुपया बहाया। यह वही व्यक्ति है जिसे आज फिर एक शराबी से बचाने के लिए मैंने बीच बचाव किया तथा उसकी वजह से आपके सामने मुझे अपराधी बनकर आना पड़ा है। उसका नाम सेबेस्टियन है तथा मैं उसे अपना गाढ़ा मित्र समझता था, मगर आप मेरे गवाह हैं कि जब आज मुझ पर मुसीबत पड़ी तो वह काठ के उल्लू की भांति खड़ा हो मेरे मुंह की ओर ताकता रहा तथा आप लोग मुझे पकड़ कर ले आए।
तरस खाकर मैंने उसे मरने से बचाया। अब यह आपकी मर्जी कि आप मुझे पुरस्कार दें या कारागार। पुलिस वालों ने कुछ डरा धमका कर उसे छोड़ दिया था। सेबेस्टियन की कृतघ्नता को याद करके उसके मन में आग सी धधक रही थी। उसने फैसला कर लिया कि चाहे उसे फांसी पर क्यों ना लटकना पड़े, मगर वह वैसे बेवफा मित्र को सबक सिखाकर ही छोड़ेगा। यही सोचकर वह सीधे उसी चौक में गया जहाँ सिसोरिया को सेबेस्टियन मानकर वह उसे शराबी के चंगुल से छुड़ा ले गया था। भला उन दोनों में अब उसे कौन दिखाई देता। बेचारा सिसोरियो तो अपने सिर से आफत टली देखकर उसी वक्त वहाँ से दुम दबाकर ऐसे भागा कि उसके पीछे की तरफ घूम कर भी न देखा। और सेबेस्टियन, जिसे एंटोनियो समझकर ढूंढना चाहता था, वह तो अब रईसजादी ओलिविया का प्रेम पात्र बन चुका था तथा हजारों दास दासियाँ उसकी खुशामद करने में लगे हुए थे। अब वह उसे कहाँ दिखाई देता। बेचारा बेकार ही चौक के आसपास चक्कर काटने लगा। उधर काफ़ी देर तक सिसोरियो के महल में न पहुंचा तो राजकुमार को फिक्र हुई। वह स्वयं उसकी खबर लेने के लिए ओलिविया के घर की तरफ चला गया। वहाँ उसने क्या देखा। सिसोरिया के शक्ल का एक व्यक्ति साले दुसाले में सजे एक पलंग पर सोया हुआ है और खुद रईसजादी ओलिविया उसे पंखा झेल रही है। यह नज़ारा उसके तन में दोहरी आग लग गई। उसने न आव देखा न ताव, और उस व्यक्ति की सिसोरिया ही समझने लगा, उसे कोसने लगा। कृतघ्न कहीं के, मैंने तुझ पर यकीन करके अपना संदेश देकर तुझे यहाँ भेजा और तू उल्टा मेरी ही ओलिविया को मुझसे छीन बैठा। तुम अपने वह दिन भूल गया क्या, जब एक एक पैसे के लिए तरसते मेरे पास आए थे और मैंने तुम पर दया करके अपने यहाँ नौकर रख लिया था। दुष्ट सिसोरिया, क्या मेरे रहम का तुमने यही बदला दिया? कमीना, दुष्ट नीच। राजकुमार की त्योरियां देखकर सेबेस्टियन भी लपक कर खड़ा हो गया तथा क्रोध से ओंठ चबाते हुए बोला, कौन है रे तू बकवासी, जिसे बोलने तक की तमीज़ नहीं? कौन कमीना तेरे पास भीख मांगने आया था तथा तूने नौकर रखा था? झूठी बात कहते हुए क्या तुम्हें शर्म भी नहीं आती? तेरे जैसे एक शराबी से पहले भी मेरा एक वास्ता पड़ चुका है। दिखता है तू भी हद से ज़्यादा शराब पी रखी है, इसलिए मुझे सिसोरियो सिसोरियो कहकर पुकार रहा है। मैं सिसोरियो नहीं, मेरा नाम सेबेस्टियन है तथा मैं अपने एक दोस्त के साथ आज ही पहली बार इस नगर में आया हूँ। यह झगड़ा सुनकर चौक में चक्कर काटता हुआ एंटोनियो भी वहाँ आ पहुँचा। सेबेस्टियन को समक्ष खड़ा देखकर उसने राजकुमार से कहा, आप सही कहते हैं महाराज, यह व्यक्ति बड़ा ही कृतघ्न तथा झूठा है। आज इसने मुझे भी धोखा देकर हवालात में भिजवा दिया था। मेरा तकदीर अच्छी थी कि जो छूट कर चला गया, नहीं तो इसने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कोई कसर न उठा रखी थी। मैंने इसे एक बार समुद्र में डूबने से बचाया था। जब यह मेरा अपना नहीं बना तो भला आपका कैसे बन सकता है? यह झूठा है, कृतघ्न है, गद्दार है। इसकी चमड़ी कुत्तों से नुचवा देनी चाहिए। इसकी बोटी बोटी काट कर इसे तरपा कर मारना चाहिए। यह कहकर एंटोनियो तथा राजकुमार बेचारे सेबेस्टियन को पकड़कर घसीटने ही वाले थे कि अचानक बाहर से उन्हें उसी शक्ल का एक और आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर दोनों हैरान रह गए कि एक ही व्यक्ति अंदर भी और बाहर भी, दोनों ही एक ही जैसे दिखाई दे सकता है। बेचारी ओलिविया दुविधा में पड़ गई कि वह घर के अंदर खड़े पुरुष को
पति स्वीकार करे या बाहर से आने वाले को। शक्ल सूरत, चाल ढाल, कद, उम्र सब में दोनों बिल्कुल समानता थी। किसी में तिल भर का फर्क भी न था। हकीकत में बाहर से आने वाला पुरुष ब्यूला ही थी। राजकुमार तथा एंटोनियो आदि से घिरा हुआ घर में खड़ा व्यक्ति ब्यूला का बिछड़ा हुआ भाई सेबेस्टियन ही था। बहन भाई की आकृति बिल्कुल समान थी तथा ब्यूला ने भी सिसोरियो के नाम से व्यक्ति का वेश धारण कर रखा था। इसलिए देखने वालों को दोनों में कोई भेद न जान पड़ा। मगर बहन भाई तो इस रहस्य को जानते थे तथा चिरकाल से वे एक दूसरे की खोज में ही दर दर भटक रहे थे। जैसे ही उनकी आंखें चार हुई, वे एक दूसरे को पहचान गए तथा गले लिपट कर हर्ष के आंसू बहाने लगे। ब्यूला ने हर्ष विभोर होकर कहा, भैया, आज तुम मुझे मिल गए तो मुझे सारा जहान मिल गया है। सेबेस्टियन ने कहा, बहन, मैंने तुम्हें देख लिया तो मानो मुझे जिंदगी की निधि मिल गई। सेबेस्टियन के मुंह में बहन शब्द संबोधन सुनकर राजकुमारी चौंक कर पूछा, तो क्या ये सिसोरिया स्त्री है? सेबेस्टियन ने कहा, हाँ राजकुमार, यह मेरी छोटी बहन ब्यूला है। एक बार जहाज की दुर्घटना में हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। मुझे एक दयालु कप्तान ने अपने जहाज पर बिठाकर मेरे प्राण बचाए थे। मैं और वह आज इस शहर में पहुँचे कि हम दोनों अलग अलग दिशाओं में चलकर नगर में किसी बहन की खोज करने के लिए निकले थे, मगर तब तक उस कप्तान का कुछ पता नहीं। पास खड़ा एंटोनियो ने यह सब बातें सुन रहा था और भली तरह उसकी समझ में आ रहा था कि अपने दोस्त सेबेस्टियन को कृतघ्न समझने का भ्रम उसे क्यों हुआ। उसने आगे बढ़कर कहा, भागा एंटोनियो, मैं ही हूँ। तो उनकी सारी गुत्थी सुलझी देखकर ब्यूला ने आदि से लेकर अंत तक सारी कहानी कर सुनाई। उसने राजकुमार को साफ कर दिया कि वह उससे प्रेम करती थी, इसलिए नौकर बनकर भी उसकी खिदमत में रहना उसने स्वीकार किया था। यह रही कहानी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित 12वीं रात। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोग कहानी सुन लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब लाइक नहीं करते। धन्यवाद।